खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर, और बड़ी खबर बिहार से है। थोड़ी देर में बिहार मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। बीजेपी के 7 विधायक मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। बीजेपी कोटे से मंत्री बनेंगे 7 विधायक, और मंत्री बनने वाले विधायक राजभवन पहुंच चुके हैं। तो बिहार के लिए आज का दिन देखिए खास इसलिए हो जाता है क्योंकि चुनावी साल है ये, और इस साल यानी कि बिहार में विधानसभा चुनाव होना है, और उससे पहले मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। बीजेपी के 7 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे, और राजभवन से ये लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी कोटे से 7 विधायक मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। तो थोड़ी देर में बिहार मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है, और देखिए इस मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए आप समझ सकते हैं कि एनडीए सरकार ने हर एक जाति को साधने की पूरी कोशिश की है। यानी कि चुनावी विस्तार के जरिए वोट की बिसात यहां पर बिछाने की पूरी कोशिश एनडीए की तरफ से हुई है, क्योंकि इस साल चुनाव है और चुनाव से पहले ये बड़ा कैबिनेट विस्तार इसे माना जा रहा है। क्योंकि देखिए 6 मंत्री पद जो है वो रिक्त पड़े हुए थे। हालांकि आज ही दिलीप जायसवाल जिन्होंने इस्तीफा दे दिया मंत्री पद से, इसके बाद 7 रिक्त पद हो गए मंत्री पद के, और अब 7 विधायक जो हैं मंत्री पद की आज शपथ लेने वाले हैं थोड़ी देर में। क्योंकि तस्वीरें देखिए लाइव सीधी आनी भी शुरू हो चुकी है। चुनावी साल है और चुनावी मौके पर ये बड़ा दाव यहां पर चला जा रहा है एनडीए की तरफ से। हालांकि आपको बता दें कि इस बार बीजेपी कोटे के 7 विधायक जो है मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। और प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओवर टू यू प्रकाश। तो देखिए कृष्ण कुमार मंटू का नाम लिया जा चुका है। 7 मंत्री बन रहे हैं बीजेपी से। बीजेपी के कोटे के मंत्रियों की रिक्ति हुई थी और उनको भरने की कोशिश की जा रही है। ये देखिए अब मुख्य सचिव जो है बिहार के वो नाम ले रहे हैं सारे मंत्रियों का नाम है कृष्ण कुमार मंटू, जय मंडल, जीवेश मिश्रा, संजय सरावगी, मोतीलाल शाह, और अभी पहले जा रहे हैं संजय सरावगी जो कि 5 बार के विधायक हैं बीजेपी के, दरभंगा क्षेत्र से आते हैं। और इसमें जातीय समीकरण के साथ साथ जो क्षेत्रीय समीकरण है उसको भी साधने की कोशिश हुई है। और सबसे बड़ी बात कि पहली बार देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कोयरी और कुर्मी दोनों जातियों से एक मंत्री बना रहे हैं। और ये इत्तेफाक है कि दोनों जो कोयरी और कुर्मी मंत्री हैं सुनील कुमार और कृष्ण कुमार मंटू, ये दोनों पहले जदयू में थे और अभी जो शपथ ग्रहण कर रहे हैं उनका नाम है संजय सरावगी जो कि बीजेपी के संजय सरावगी शपथ लेंगे द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा निष्ठा रखकर हम भारत का प्रभुता और जनता बिहार राज्य मंत्री के रूप में अपन कर्तव्य श्रद्धापूर्वक और पूर्ण अंतकरण से निर्वहन कर तथा हम है सीमा पक्षपात अनुराग के बात बिना सब प्रकार लोक संविधान और विभिन्न अनुसार न्याय कर हम संजय सरावगी शपथ लेंगे विषय बिहारक राज्य मंत्री के रूप में हमारा विचारक ले अथवा हमारा ज्ञान हो कोनो व्यक्ति के मंत्री के रूप में निर्वहन के हुए हम प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संस्कृति की प्रकट नहीं करा। तो ये संजय सरावगी ने शपथ ग्रहण कर लिया और ये 5 बार के विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के। दरभंगा क्षेत्र से आते हैं, वैश्य समुदाय से आते हैं। दिलीप जायसवाल ने चूंकि प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया और एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत के तहत, तो वैश्य समुदाय से इनको कई बार से ये मंत्री की दावेदारी में रहते थे पद के, लेकिन इनको बनाया नहीं जाता था। लेकिन अब ये मंत्री बने हैं। और मैं बता रहा था कि बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चूंकि
चुनाव सिर पर है तो क्षेत्रीय और जातीय समीकरण को साधने की कोशिश हुई है। और इसके पहले मैं बता रहा था कि जो कोयरी और कुर्मी जाति जो कि नीतीश कुमार का आधार वोट बैंक रहा है, उसके रिप्रेजेंटेशन को भी बीजेपी ने साधने की कोशिश की है, ताकि जो नीतीश कुमार के हाल फिलहाल की स्वास्थ्य की चिंताएं बढ़ी हैं तो बीजेपी हर वर्ग में अपना पेनिट्रेशन मजबूत करना चाहता है और उसके ज़रिए 2 विधायक, तो ये विधायक हैं अब बुलाया जा रहा है सुनील कुमार, इन्हीं की बात मैं कर रहा था। सुनील कुमार जो कि कोयरी जाति से आते हैं और ये कुशवाहा जाति से, जो कि पिछले बार बड़े पैमाने पर लालू यादव ने लोकसभा में कुशवाहा जाति के उम्मीदवारों को टिकट दिया और जिससे 2 फाड़ हुआ और शाहबाद रेंज में खासकर सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के सुनील कुमार हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के बिहार शरीफ से विधायक हैं और ये शपथ ग्रहण ले रहे हैं। पहले इनके बारे में बता दूं कि ये जेडीयू के विधायक हुआ करते थे 2005 से 10 तक। उसके बाद जेडीयू से निकलकर बीजेपी में आए। नीतीश कुमार के गृह क्षेत्र नालंदा से ये विधायक होते हैं। पिछले बार जब रामनवमी की घटना हुई थी तो उसमें इनकी संलिप्तता बताई जा रही थी और सबसे बड़ी बात ये कुशवाहा जाति से आते हैं। मैं इसका समीकरण इसलिए बता रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने कुशवाहा जाति जो कि सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री हैं उसके अलावा भी पेनिट्रेशन करने की कोशिश की है, क्योंकि शाहबाद रीजन में जिस तरीके से बीजेपी की हार हुई थी लोकसभा चुनाव में, खासकर औरंगाबाद काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा, आरा से राजकुमार सिंह जिन्होंने बहुत काम किया फिर भी हार गए, सासाराम से फिर बक्सर से बीजेपी की हार हुई थी। तो उस पर्टिकुलर बेल्ट में तो ये संदेश देना चाहते हैं कि कुशवाहा समुदाय हमारे साथ हैं और नीतीश कुमार का खासा प्रभाव था कुर्मी और कोयरी जातियों पर। तो उसको देखते हुए आफ्टर नीतीश की ये तैयारी हो रही ताकि कुर्मी और कोयरी जाति में पेनिट्रेशन हो सके। तो उसके मद्देनज़र बीजेपी एक संदेश देना चाहती है चुनाव के ठीक पहले। और इसके अलावा अगड़ी जाति से भूमियार और एक राजपूत जाति से बनने जा रहे हैं मंत्री, जो कि जीवेश मिश्रा पहले भी मंत्री रह चुके हैं, वो भी दरभंगा क्षेत्र के हैं। और